अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। गेस्ट पेपर के तौर पे हम कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सवाल करवाऊंगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तो अहम तरीन मुख्तसर सवाल में से सिर्फ टोटल 5 सवाल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल को पर न्यू है वो जो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए लिखा हुआ है 1 से लेके 3 तक अहम तरीन मुख्तसर सवाल, सिर्फ 5 सवाल आप लोगों ने करने हैं। अब इसमें सबसे पहले हम सवाल मैंने लिया जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। उसने कहा इसको हल करें, चाहे वो इसको तयज़ी के ज़रिए कह दे, फिर तयज़ी के ज़रिए करना है, सिर्फ हल कह दे, फिर हम इसको पर तयज़ी के ज़रिए भी कर सकते हैं, तकमील मरबा से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा मेथड था 2 दर्जी फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो अमीन हम इसको सिर्फ तयज़ी के तयज़ी सबसे आसान होती है। अब देखिए तयज़ी किस तरह से करते हैं, बाहर वाली को पहले मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को 20 के साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो दो फैक्टर ऐसे बनाने के ज़रब करें तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस का एक्स आना चाहिए। अब देखिए मैं ले लेता हूँ माइनस का 5x और साथ में प्लस का 4x। अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ रहा है, माइनस का 5x में से 4x को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़रब करने से 4 5 के होता है 20 और x को x से किया तो x के साथ में माइनस भी है तो ये आ जाएगा। अब इस दोनों फैक्टरों को यहाँ पे पुट करें, क्या आ जाएगा x के माइनस 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर किसके आ गया 0 के। अब ये आ गया। अब इसको इसमें से पहले कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 5, क्योंकि ये x बाहर जा चुका है। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आएगा, प्लस का 4 कॉमन ले तो x 4 5 कितना होता है 20, तो माइनस का 5 रह जाएगा बराबर क्या आ गया 0। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस 5 सारे में से हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का 4 बराबर किसका आ गया 0 के। उसके बाद अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर ले, x माइनस 5 बराबर 0 ये आ गया। उसके बाद x प्लस 4 बराबर 0 ये आ गया। अब ये इधर माइनस का इधर दूसरी साइड पे आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो x इक्वल किसके आ गया प्लस का, ये आ गया x a की वैल्यू। उसके बाद इधर दूसरी निकाले तो x इक्वल क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आके दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -4 के। अब इसको आप लोगों ने नीचे लिख लेना इस तरह से, क्योंकि हल का है उसने, तो आप लोगों ने इस तरह से हल सेट के अंदर इसको लिख लेना कि इसका हल सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इस तरह। कुछ पेपर चेक करने वाले इसके एक नंबर देते हो और इसके दोनों के एक जो इसका हल सेट लिखते हैं इसका 1 नंबर होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 व 5। इस तरह से आपने इसको हल सेट में लिख देना, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके दूसरा आंसर दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल मैंने दूसरे चैप्टर में से लिया जी, दूसरे चैप्टर में से फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 है, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करते थे, इसको आप लोगों ने दोबारा लिखा, इसको कह दिया मसावात 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मसावात 1 से मुआजना करने से। मुआजना मीन एक्स स्क्वायर के साथ, अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a 2 है, तो a किसके बराबर आ गया 2 के। x के साथ जो होता है वो b होता है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा -7 के। कॉन्स्टेंट नंबर जो तो वो c होता है। फर्क कुनिंदा का फार्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4 ac। अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करें, b किसके इक्वल है -7 का स्क्वायर आ गया -4 एज इट आ गया। a किसके बराबर है 2 के, c किसके बराबर है 1 के, तो 4 तो कितना आ गया 8। 7 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाए 7 का मुरब्बा ले तो 49 आता है, तो 49 माइनस 8 करे क्या आ जाएगा 41। तो फर्क कुनिंदा किसके इक्वल आ गया 41 के इक्वल आ गया। तीसरा सवाल मैंने लिया जी, तीसरा भी दूसरे चैप्टर में से है। उसने कहा इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। अब देखिए 2 जमा 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर है, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर है। अब इसको एज इट लिख लें। अब इन दोनों को तरतीब से लिखना है। अब माइनस का कोई फार्मूला नहीं मौजूद है, ये फार्मूला था ना यहाँ पे, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, ये था 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमें चाहिए, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा चाहिए, 1 प्लस ओमेगा ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए मैंने पुट किया। अगर हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो फिर ये इधर आके माइनस हो गया, जैसे कि मैंने इधर पुट किया माइनस ओमेगा किया। अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे। अब देखिए ये वाला और ये वाला हमने साथ लिख लिया, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, प्लस माइनस नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। क्या आ गया 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया -3 ओमेगा आ गया, ये आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। 3 कॉमन लिया -3 ओमेगा आ गया। अब ये 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस ओमेगा निकालूँ 1 प्लस
ओमेगा इक्वल, ये इधर प्लस का ना, इधर क्या देखो माइनस को ओमेगा स्केयर, इधर क्या पुट किया माइनस को ओमेगा स्केयर। इधर आप लोग इस तरह से पुट कर सकते हैं कि इस तरह से लिखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्केयर के। अब यहाँ पे देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, ठीक है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इधर रखे, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इधर आप लोग ये भी पुट कर लें कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है माइनस ओमेगा की इक्वल है। तो इस तरह से इसके सामने आप लोग पुट कर दिया करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब ये इसकी जहाँ पे हमने माइनस ओमेगा पुट किया, इसके ऊपर माइनस ओमेगा स्केयर पुट किया। अब 2 को इससे ज़रब करें तो क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्केयर, ये साथ में -2 ओमेगा एज इट आ रहा है ये वाला। अब इसमें भी -3 ओमेगा एज इट आ रहा है, तो -2 और -2 कितना आएगा -4 और साथ में ओमेगा स्केयर है तो ओमेगा स्केयर साथ में आएगा। यहाँ पे 4 नहीं करना, 4 तब करते जब इसकी पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, जब ज़रब करें फिर इसको पावरों को ऐड करते हैं, जब जमा या मनफी करें फिर हम इसको इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, पावरें जमा नहीं करेंगे, पावरें एज इट आएगी। जैसा कि हमारे पास है ना -3x तो माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस करेगी तो 6 आ गया, x साथ में एज इट आ जाएगी। इस तरह से अगर इनको ज़रब करें ना -3x ज़रब -3x करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म होगी, 3 ज़रब करें 9 और x को x है तो x है। इस तरह से ज़रब में x के पावर जो होती है वो क्या होती है ऐड होती है, प्लस या माइनस करें तो फिर नहीं ऐड होती, ये याद रखें। तो माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसको करेंगे -3 -6 आ गया, ओमेगा साथ में एज इट आ गया, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 4 6 कितना होता है 24। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ज़रब करें, ओमेगा की पावर 3 आ गया। अब ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल है a के बराबर है। अब इसको ज़रब करें 24 एकम 24, तो यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं जी। सवाल नंबर 4 देखें तो सवाल नंबर 4 मैंने तीसरे चैप्टर में से लिया, तीसरा मुतनासिब मालूम करें। अब 4 28 का तीसरा मुतनासिब मालूम करें। फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब x है, तो इसको लिखने का तरीका देखिए। अब 28 4 है ना, 28 4 आप लोगों ने एज इट लिखना है, 28 निस्बत 4 तनासब 4 निस्बत x, इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। मीन जो दूसरा होगा ना, दूसरा नंबर, इसको 2 बार लिखना है। ये इस तरह से पढ़ा जाता है। उर्दू में लिहाज से भी इस तरह से पढ़ना है, इंग्लिश के लिहाज वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों ने इस तरह से पढ़ना होता है। अब देखिए इसको हमने सोल्व करने का तरीका था कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल। तरफैन का हासिल ज़रब क्या आ जाएगा 4 ज़रब x करें तो 28 और 28 ज़रब x करें तो क्या आ जाएगा 28x इक्वल 4 ज़रब 4 का तो 16 आ गया। अब 28x बराबर 16, x निकालना है, x यहाँ पे रहेगा 28 इधर तकसीम हो जाएगा। अब इसको आप लोग ने 4 पे कट करें, 4 4 16 4 7 28, तो क्या आ जाएगा 4/7 और यही क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें तो 5वां सवाल मैंने जी इसी में से उठाया, x की कीमत मालूम करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 3 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्फर्म बात बता रहा हूँ, ये जो 5 सवाल मैंने आप लोगों को करवाए इंशाल्लाह कल आप लोगों के पेपर में यही 5 सवाल आने हैं। पहले 3 चैप्टर के ये 5 आप लोगों ने लाजमी करने हैं। गैस पेपर के तौर पे बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन निकाले गए हैं कि कौन कौन बार बार से आए हैं, वो वाले मैंने निकाले। अब देखिए 3x - 2 4 रेशो 2x + 3 निस्बत 3। अब ये है ना तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का, तरफैन क्या होती है बाई वाली, 3x - 2 7 आ गया, इसको हमने ज़रब कर लिया। उसके बाद क्या जगह दरमियान वाली 4 ज़रब 2x = 2 3 आ गया, ये आ गया। अब 7 3 कितना हो गया 21x 7 2 14 माइनस का 14 आ गया बराबर 4 2 8x 4 3 12, ये आ गया। x वाली को एक साइड पे कर लिया, दूसरी रकम को एक साइड पे कर लिया। हम देखिए क्या आ जाएगा जी 21x माइनस का 8x, इधर आके माइनस आ गया, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। 12 × 14 करें 26 आ जाएगा, तो 21 - 8 करें तो 13x आ जाएगा। अब इसको सोल्व किया, अब देखिए x की कीमत निकालनी ना, तो 13 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम होगा तो 13 × 13 13 2 26, तो x किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये थे पहले 3 चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सवाल थे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ इनमें से ही 4 5 के 5 ये सवाल कल पेपर में आने हैं, और ये 10 नंबर आप लोगों के फ्री के हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को ऊपर नहीं हुआ वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।